5-6 इंच के आसपास देखने को हमें मिल पा रही है। और एक 1650 दूसरे किसान के खेत में देखा था मैंने, हो सकता है वो ओरिजिनल हो या नहीं हो। तो जहां तक मेरे को लगता है 1650 में जिनकी छोटी बालियां हैं वो 1650 ओरिजिनल है ही नहीं। आप देखिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं कपिल पाटीदार। आज हम देखने के लिए आए हैं गेहूं की एक और शानदार वैरायटी HI 1650 पूसा ओजस्वी। मैं बता दूं, पिछले 2 साल से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है हमारा ये गेहूं। काफी किसानों के दिमाग में भ्रांतियां चल रही है 1650 को लेके, कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। आज हम देखने के लिए आए जो 1650 100% और प्योर ओरिजिनल गेहूं है। आप किसान इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, समझिए और आपके गेहूं जो लगे हुए हैं उससे आप कंपेयर कीजिए, आपका 1650 कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि किसानों के पास सही और एक्चुअल जानकारी चली जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं का, हमारे जो किसान भाई उसने क्या सीड रेट डाल रखा है इस गेहूं का, दूसरा कितनी सिंचाई करी है उन्होंने यहाँ पे इस खेत के अंदर, और क्या क्या फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर रखा है इसके अंदर, कौन कौन सा फर्टिलाइजर डाल रखे हैं उन्होंने और क्या सीड ट्रीटमेंट किया उन्होंने, बाकी इस गेहूं का उत्पादन क्या होने वाला है। देखो मैं बता दूं, उत्पादन तो क्या है, बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनुमानित समझ सकते हैं अपन उत्पादन क्या आने वाला है। बाकी हार्वेस्टिंग के समय हम आपको 1650 की एक वीडियो लेकर आएंगे और बताएंगे उसका क्या उत्पादन रहा। बाकी की जानकारी आपको हमारे किसान ही देंगे जिनके खेत में गेहूं लगा हुआ है। मैं बता दूं, कभी कुछ दिन पूर्व हम इनके खेत पे गए थे DBW 377 गेहूं देखने के लिए, और एक और प्लाट उन्होंने 1650 का लगा रखा है 100% और ओरिजिनल सीड 1650 जो है वो लगा रखा है। मेरा नाम अनिल पटेल है। निवास स्थान मेरा साहबनगर रानीपुरा, जिला धार है। अनिल भाई, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये गेहूं जो है 100% ओरिजिनल है? बिल्कुल ओरिजिनल है सर। हाँ, क्योंकि अभी क्या है, किसानों को देखा है मैंने कि बहुत सारे किसानों के पास डुप्लीकेट 1650 जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बीज का बहुत लफड़ा चल रहा है बहुत ही इस लफड़ा बार। चल रहा है, बिल्कुल तो आप किसानों को बिल्कुल सही और एक्चुअल जानकारी दीजिएगा 1650 जी की। बिल्कुल। आपने इस खेत के अंदर कितना सीड डाल रखा है मेरा प्रति ये बीघा? 22 किलो का है। 22 किलो प्रति 22 किलो बीघा, और 4 इंच में लगा 4 रखा है। इंच पे ही लगाया मैंने। और आप ये बताइए, इस गेहूं की हाइट क्या समझे अपन? हाइट यही 85-90। 85 से 90 कमर के आसपास आ रहा है ये गेहूं हमारा। और आपने इसमें कितनी सिंचाई करी है? 4 सिंचाई। 4 सिंचाई 20 दिन 15 दिन के अंतराल में? बिल्कुल, बस 15 दिन के 15 अंदर से 20 दिन के अंतराल में 4 सिंचाई। सूखे में बोया है। सूखे में ही और लगा उसी जो उगाने वाले सहित पूरे 4 पानी है अपने। है। और इसका सीड ट्रीटमेंट किया था आपने या फिर डायरेक्ट? से ट्रीटमेंट किया था ना अपन ने। अच्छा। और जैसे फर्टिलाइजर की बात करें अपन, तो अन्य में और कुछ आपने डाला या फिर जो बेसिक अन्य में डाला ना अपन ने, शुरू तो अपन ने 1 बोरी बीघा का DAP दिया इसमें। DAP, फिर अपन ने 1 बोरी यूरिया दिया। यूरिया, फिर अपन ने आधी बोरी यूरिया, आधी DAP, हाँ, जिंक, सल्फर हाँ, और पोटाश 15 किलो बीघा के हिसाब से। हाँ। और इसमें फिर अपन ने फंगिसाइड स्प्रे भी किया, इम्पैक्ट एक्स्ट्रा का। अच्छा, इम्पैक्ट जी, सिजेंटा का जो आता सिजेंटा का है, जो आता है मतलब वो। फ्लैग लीव्स के टाइम पे जो स्प्रे जी करते हैं जी अपन, जी वो जी स्प्रे जी किया आपने जी। इसमें अंदर। हाँ, और आप मेरे को ये बताइए कि जैसे कि इसकी बालिया की साइज पकड़े अपन, तो ये 5-6 इंच के आसपास देखने को हमें मिल पा रही है। और एक 1650 दूसरे किसान के खेत में देखा था मैंने, हो सकता है वो ओरिजिनल हो या नहीं हो। तो जहां तक मेरे को लगता है 1650 में जिनकी छोटी बालियां हैं वो 1650 ओरिजिनल है ही नहीं। नहीं। आप देखिए, जितने 1650 के प्लाट देखे मैंने, 5 से 6 इंच की बालियां हमें देखने को मिल रही है। और रो के अंदर, आप रो के अंदर आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है। कहीं ना कहीं हमें 10 दाने की रो देखने को मिल पा रही है, और एक रो में इसके अंदर 5 जगह से फुटा हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5। आप देखिएगा, अनुमानित दानों की संख्या समझे अपन तो 80 से 90 दाने हमें देखने को मिल पा रहे हैं। कहीं कहीं तो 100 दाने भी हमें देखने को मिल पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हमें 90 दाने तो हर बालियों के अंदर देखने को मिल पा रहे हैं। बाकी आप हमें ये बताइए, आपको दूसरे गेहूं, मतलब जो 1544 आता था, जी, HI का ही आता था पूर्णा का ही, चाहिए। और HI का जो 1650 है, इन दोनों में से आपको बेहतर कौन सा लगा? बेहतर तो ये दिख रहा है मुझे, उसकी क्या है, उम्बी भी थोड़ी छोटी थी। हाँ, बालियों की साइज हाँ, उसकी साइज 4 इंच उसकी के 4 आसपास ही इंच है थी, वो। और काफी समय से लग रहा था काफी तब समय से लग आउटडेटेड ही रहा हो था गया वो। आउटडेट हो गया वो तो। बिल्कुल, उत्पादन उसका आ भी नहीं पा रहा था अभी। हाँ, अभी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका क्या उत्पादन समझे? मेरे हिसाब से तो 15 प्लस जाना चाहिए ये 15 भी। प्लस जाना चाहिए। बिल्कुल 27,225 स्क्वायर फीट के बीघे के अनुसार हम बात कर रहे हैं। आपके एरिया में हो सकता है आपके बीघे के स्क्वायर फीट कम हो, लेकिन हमारे एरिया में 100 कड़ी का बीघा बोलते हैं, जिसको स्क्वायर फीट में अगर कन्वर्ट करें 27,225 स्क्वायर फीट बनता है। उस हिसाब से देखिए 15 प्लस ही जाने वाला है। बाकी इसका एक्चुअल क्या उत्पादन रहेगा वो भी हम जानेंगे। इसमें अगर एक पानी और मिल जाता हाँ, तो और कुछ बढ़ने की संभावना थी, लेकिन अब पानी नहीं है, क्या करें। हाँ, सही बात है। और इसकी अगर टेलरिंग की बात करें अपन, तो आप देखिएगा
ये एक ही दाना है, एक ही दाने के अंदर आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से फूटा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बालियां देखिए आप, इतनी सारी बालियां हमें 1650 के अंदर देखने को मिल रही है और हर बाली की साइज आप पकड़ के चलिए। ये देखिए एक जैसी साइज मिलेगी दो बालियों को भी कंपेयर करते हैं तो एक जैसी देखने को मिल रही है, 3 को भी करते हैं तो भी एक जैसी हमें देखने को मिल रही है। काफी शानदार प्लाट है चाहे 1650 का। अगर इसके मैच्योरिटी डेट की बात करें अपन तो कितने दिन में मैच्योर हो जाएगा? ये कम से कम अभी 15 दिन और लेगा। 15 दिन और लगेगा और 15 नवंबर के आसपास इसकी बुआई की 15 से 20 दिन कम से कम लगेंगे इसमें। 15 से 20 दिन के बाद ये पूरी तरीके से प्लांट मैच्योर हो जाएगा। ठीक है अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद जो आप पधारे।